नमस्कार, आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में ऐसी तबाही मचाई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे महामारी करार दे दिया है। दुनिया भर में करीब 13,04,679 लोग इससे संक्रमित हुए हैं और करीब 4,973 लोगों की इस वायरस ने जान ले ली है। पर अब इस वायरस से भी खतरनाक जो है वो उससे जुड़ी अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया और अलग अलग स्रोतों से तेजी से वायरल हो रही हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं, तो वहीं उपायों के चक्कर में कई तरह की अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं और फिर इन अफवाहों के जरिए कई तरह की धारणाएं बनाई जा रही हैं। लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि गर्म पानी से नहाया जाए तो कोरोना के खतरे से बचा जा सकता है या फिर ये ठंड से खत्म नहीं होता। लेकिन WHO ने ऐसी ही मिथ को तोड़ने को लेकर निर्देश जारी किए हैं जिससे पूरी दुनिया इसे समझ सके। क्या आप भी ऐसे मिथ के पेंच में फंसे हैं? तो आइए हम आपको अफवाहों की सच्चाई के बारे में बताते हैं और एक एक कर धारणाओं को तोड़ते हैं। क्या कोरोना गर्म उमस वाले वातावरण में फैलता है? इस धारणा की सच्चाई ये है कि ये महज एक कल्पना है, क्योंकि कोरोना वायरस किसी भी तरह के वातावरण में फैल सकता है। WHO के मुताबिक वातावरण का ध्यान न दें और सुरक्षित रहने के लिए हाइजीन मेंटेन करें, हाथों को साफ रखें। ये किसी भी वातावरण में किसी को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है। दूसरी धारणा ये है कि कोरोना वायरस ठंड और बर्फ में मरता नहीं है। ये धारणा भी बस एक धारणा ही है, क्योंकि चाहे तापमान कितना भी क्यों न हो, वायरस मारा जा सकता है अगर उसे उसके हिसाब का वातावरण मिले। मानव शरीर का तापमान साधारण रूप में 36.5 से 37 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, जो बाहरी वातावरण से ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाता। एक धारणा यह भी है कि कोरोना को फैलने से रोकना है तो गर्म पानी से नहा लो, जिसकी सच्चाई ये है कि कोविड-19 गर्म पानी में भी सरवाइव करने की क्षमता रखता है। लेकिन हाँ, ज्यादा गर्म पानी से नहाने से यह जरूर होगा कि आपके शरीर के जल जाने का खतरा ज्यादा होगा। इसलिए गर्म पानी से नहाने की इस भ्रांति से बाहर निकल जाइए। एक धारणा मच्छरों से संबंधित भी है और वो ये है कि वायरस मच्छरों से नहीं फैलता। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अभी इस बारे में किसी भी तरह की सूचना WHO को नहीं दी गई है कि मच्छरों से कोरोना फैलता नहीं है। ये वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो हवा में तैरने वाले पानी के बूंदों से फैलता है। छींकने, खांसने, मुंह या नाक से निकलने वाली थूक की बूंदों से फैलता है। इसलिए हाथ साफ रखना ज्यादा जरूरी है। हैंड ड्रायर से कोरोना वायरस को मारा जा सकता है। अगर आपने ऐसी कोई धारणा अपने मन में बना ली है तो आपको WHO की बात पर गौर करना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हैंड ड्रायर से कोरोना वायरस नहीं मरता है। इससे सिर्फ गीले हाथों को ड्राई किया जा सकता है। बैक्टीरिया या वायरस को हटाने के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा या फिर साबुन से हाथ को धोना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थर्मल स्कैनर कोरोना को पकड़ने में कितने सक्षम हैं? इस बारे में WHO का कहना है कि थर्मल गन या थर्मल स्कैनर ऐसा कर पाने में बेहद कारगर हैं, जो मानव शरीर के बढ़े तापमान को बिन छुए बता सकते हैं। अगर थर्मल स्कैनर के मुताबिक शरीर का तापमान ज्यादा है तो ऐसी संभावना है कि आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि कोई भी कोरोना से संक्रमित है या नहीं है। ये जांच के बाद ही पता चल सकता है। कोरोना को मारने को लेकर एक धारणा यह भी है कि ये अल्कोहल या क्लोरीन छिड़कने से मर जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्कोहल या क्लोरीन शरीर के ऊपर तो सफाई करते हैं, पर अंदर पहुंच चुके कोरोना वायरस सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो सकते हैं। लोगों को लगता है कि अल्ट्रावायलेट लैंप से ये वायरस मर जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्ट्रावायलेट लैंप को शरीर के सामने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। त्वचा पर ऐसा करने से इरिटेशन यानी कि जलन हो सकती है, जिससे कई नई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। निमोनिया की वैक्सीन से क्या कोरोना से बचा जा सकता है? तो इस धारणा से भी बाहर निकलिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। निमोनिया की वैक्सीन से कोरोना वायरस का इलाज नहीं हो सकता। न्यूमोकोकल वैक्सीन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा
टाइप बी वैक्सीन जो निमोनिया की वैक्सीन है, इनसे कोरोना से नहीं बचा जा सकता। कोरोना वायरस निमोनिया से पूरी तरह से अलग है और अब तक इसकी दवा नहीं खोजी जा सकी है। इसकी वैक्सीन विकसित की जा रही है। क्या सलाइन से नाक साफ कर इस खतरनाक वायरस से बचा जा सकता है, जिसके बारे में WHO साफ साफ कहता है कि इस बारे में अभी तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लहसुन खाने से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है? किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले इस बारे में WHO क्या कहता है ये जान लीजिए। WHO के मुताबिक लहसुन कई एंटी माइक्रोबियल तत्वों वाला बेहद सेहतमंद खाद्य पदार्थ है, पर ऐसे प्रमाण अब तक नहीं है कि लहसुन खाकर कोरोना वायरस से बच सकते हैं। एक सवाल यह भी है कि इससे बुजुर्ग को ज्यादा खतरा है या फिर युवाओं को, जिसका जवाब यह है कि यह वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है। हाँ, ये जरूर है कि बुजुर्गों को पहले ही कई तरह की समस्याएं अमूमन होती हैं, जैसे अस्थमा, डायबिटीज, दिल संबंधी बीमारी, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वहीं युवाओं के साथ ऐसी समस्या न के बराबर होती है। क्या कोरोना वायरस के लिए किसी तरह की दवाई है? WHO कहता है कि अभी तक इसके लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक इसे मारने और इससे बचने के लिए वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। इसके अलावा इलाज के लिए अपनाए जा रहे कुछ तरीके भी अंडर ट्रायल ही हैं। क्या एंटीबायोटिक्स से ठीक किया जा सकता है कोरोना वायरस? बिल्कुल नहीं। WHO का इस बारे में कहना है कि कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स कारगर नहीं है। ये सिर्फ बैक्टीरिया को मार सकती हैं, न कि वायरस को। और कोविड-19 एक वायरस है। हाँ, अगर किसी को अस्पताल में भर्ती किया गया हो तो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये दवाइयां उसे दी जा सकती हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।